Expected Deutsche Coin price moves. So at first it may try to hit first 21.21158 and then next target 0.2148. Can go further also high, maybe 21.8 or something like that. Then may come down up to 0.18312 और बिलो. सो पहले हो सकता है कि ये ट्राई करे 21.21158 को हिट करने की, और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 21.21481 हो सकता है. ये दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बस दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ऑन द चार्ट्स एंड माय ट्रेड्स आर आल्सो I have taken the buy trades and sell trades too. Okay, I will take from here the short selling. I will do the short selling here 0.21, so I can show you my buy orders. .20650 short, open short again 0.20531, 0.20231. So these are my short targets, and 0.20380. Similarly, open long 0.07591 cents. Dollars, you can say $0.075 or 7 cents. This is my buy target. Before this 0.18200. So these are the expected targets I have to buy, and I play on both sides of the market, not only one side. When the market goes down, I make the short, and when it is coming up, then I take buy trades. This is simple logic. So I do not waste my time to wait for the buy the dip के ऊपर मैं इंतज़ार नहीं करता. मार्केट के अंदर दोनों डायरेक्शन के अंदर सेल परचेज़ का ऑप्शन मौजूद है, जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं. जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, उनमें जो अनट्रेंड हैं, उनके तो ये बात समझ में आती है कि जब वो कोई प्राइस जो है नीचे से ख़रीदते हैं और ऊपर जाके वो सेल नहीं करते और होल्ड करते हैं, कि उनको डाउट होता है कि क्या पता ये और ऊपर चली जाए. ठीक है, उस सूरत में तो वो कर सकते हैं. लेकिन एक आदमी जिसको ये बात पता है, जितने यूट्यूबर्स और ये बता रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, इवन दो वो ये कह रहे हैं कि आप जब नीचे जाएगा तो आप ख़रीद लें, इसका मतलब है मज़ीद पैसे खर्च करें. बिटकॉइन ही ले लें. अगर आज 1,15,000 पे है ये, और इस वक्त ये नीचे जाने की न्यूज़ आ रही हैं, और बहुत से लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नीचे जाएगा, 90K तक जा सकता है, तो वो फ्यूचर को भी एज ए स्पॉट ले रहे हैं, यानी उसको होल्ड करके रखेंगे. और जो 1,15,000 वाले को, फ़र्ज़ करो किसी ने एक बिटकॉइन है उसके पास और उसने 50,000 पे ख़रीदा उसको, और देखिए प्राइस है ना इसकी इस वक्त जो है 1,11,000 चल रही है, 1,11,000 समथिंग, और उसने फ़र्ज़ करो कि इसने 50,000 पे इसको ख़रीदा था. तो अगर वो इसको होल्ड करता है तो 1,11,000 के ऊपर उसने इसको रख दिया, और जब वो नीचे जाएगा 50,000 के ऊपर और दोबारा ख़रीदेगा, तो ये 1,11,000 जो है इसकी वैल्यू 50,000 हो जाएगी. तो मकसद तो उसका आएगा कि मैं नीचे जाके एक और ख़रीद लूँगा बिटकॉइन. जब वो 50,000 का होगा तो उसके पास 2 बिटकॉइन होंगे. ठीक है, अगर वो इसको होल्ड करता है तो. लेकिन उसको मज़ीद 50,000 रुपया ख़र्च करना पड़ेगा, तब जाकर वो 2 बनेंगे. ठीक है, अब इसी को आप ऐसे ले लें कि यहाँ इसको सेल कर दिया 1,11,000 के ऊपर. जब आप इसको शॉर्ट सेलिंग करेंगे, अब ये लीवरेज पर डिपेंड करता है. अगर किसी ने 10x लीवरेज लिया है तो ये हर जो है 10,000 के ऊपर उसको वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है एज ए प्रॉफिट ऐड कर देगा. ठीक है, तो ये 1,11,000 तो उसके हाथ में हैं. जब ये मार्केट नीचे जा रही है
तो उस वक्त ये अमाउंट, इसको ऐसा कर लें कि आप इसको मज़ीद फ्यूचर में ना सोचें, इसी में सोच लें फ़िलहाल स्पॉट के अंदर। यहाँ मैंने इसको 1,11,000 पे सेल कर दिया, तो अब मेरे हाथ में कैश आ गया $1,11,000। जब वो 50,000 पे आएगा तो मैं दोबारा बाई करूँगा, तो इसी अमाउंट से मुझे जेब से पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, मैं ख़रीदूँगा तो ये मुझे 2 मिल जाएंगे, 2 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। तो फ़ायदा किस में हुआ, होल्ड करने में या दोबारा जेब से पैसे डालने के अंदर? इस पॉइंट को ज़रा आप लोग समझें। फ्यूचर ट्रेडिंग तो छोड़ें, जो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अगर ये बात समझ चुके हैं, जो मतलब जो हमें ये बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो वो तो ट्रेंड आदमी है ना, उसको तो ये पता है कि नीचे जा रही है। वो भी कह रहा है कि इसको होल्ड करके रखें, नीचे जाएगा, और सबकी ट्रेड लगवा दी उसने बाई के ऊपर। जो लोग इन्वेस्टर्स रहेंगे लॉन्ग टर्म और जिनको पता नहीं है, उनकी तो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन वो ये बात तो समझ सकते हैं कि यार इतनी श्योरिटी से ये आदमी बोल रहा है, तो मैं क्यों इसका वैल्यू डाउन करूं और 50,000 तक इस चीज़ की वैल्यू डाउन करूं, $50,000 का हो जाए, और फिर मैं मज़ीद जेब से पैसे डालकर इसको बाय करूं। स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं लीवरेज की बात नहीं कर रहा। लीवरेज में तो वो कई गुना ख़रीद सकता है, ठीक है, 10x के ऊपर वो कितना खरीदेगा, 3-4 हो जाएंगे। इस पॉइंट को आप लोग समझें, सही है। इसलिए मैं रोज़ाना वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, और जो लोगों को ट्रेड के लिए बताया हुआ है, जो मैंने सुना हुआ था, मैं उसके अपोजिट काम कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।